सूरत अज़ीमुश्शान इंसानों में है, वलवला इस्लाम का उसकी रगों में है रवा, वलवला इस्लाम का उसकी रगों में है रवा, लर्जा उसकी फिक्र से बातिल के ऐवानों में है। जिससे मेरी मुराद माहिर वेदो कुरान फजीलतुल शेख जनाब हज़रत मुफ्ती साबिर नजीब साहब कासमी इमाम खतीब दार्जिलिंग बंगाल है। मैं हज़रत वाला से इंतहाई अदब के साथ में दरख्वास्त करूंगा कि हज़रत वाला अपने मवाइज़ हसना से हम सब सामईन को मुजल्ला व मुशफ़ा फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسن كما أحسن الله إليك. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. तो महले ज़मीं पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर, खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। ये पहला सबक था किताबे खुदा का, ये पहला सबक था किताबे खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। ये पहला सबक था किताबे खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। वही दोस्त है खालिक दोसरा का, खलाइक से हो जिसको रिश्ता वाला का। यही है इबादत यही दीन व ईमान, यही है इबादत यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी से निकल रहा है। छोटा सा मजमा हौसले से बड़ा, थोड़ी देर के लिए बेहतरीन मेहमान खुसूसी शतुरुद्दीन साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनके लिए माहौल बन जाए। थोड़ी देर के लिए आप लोग तैयार हैं? सो करके जैसा सुनाएंगे हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। बड़ा मुख्तसर बड़ा खूबसूरत, आपकी पेशानी चमक रही है, दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। 26 जनवरी को सामने रखिए। ये जलसा 26 जनवरी को होने वाला था लेकिन पहले हो गया, लेकिन 26 जनवरी को सामने रखिए। हमारे मुल्क का दस्तूर बना किसको देख करके बना, किसको कितना हक मिले किसको देख करके बना, मुल्क का दस्तूर बना। 26 जनवरी मनाने वाले हैं, कानून की आजादी का दिन है वो। इस मुल्क का कानून बना किसको देख करके बना, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है मुल्क का कानून क्या है, मुल्क का हाल क्या है। कानून की दफा
38 में क्या लिखा हुआ है, मुल्क की कानून की दफा 39 में क्या लिखा हुआ है, मुल्क के कानून की दफा 47 में क्या लिखा हुआ है। ये मेरा दूसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, अंग्रेज ने 3 तरह से हिंदू मुसलमान को लड़ाया। ज़बान के नाम पर कैसे लड़ाया, कब लड़ाया, कौम के नाम पर कैसे लड़ाया, कब लड़ाया, तादाद के नाम पर कैसे लड़ाया, कब लड़ाया। ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, दाया बाया होता रहे चलेगा। हम भी आपकी जगह होते, सवाल अचानक होता मैं भी फंस जाता। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप बेहतरीन तरीके से सुन रहे हैं, आपके हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 1950 में मुल्क का कानून बना, 120 मजहब को देख करके बना, 120 मजहब को देख करके कानून बन रहा है। मजहब को देखा जा रहा है, कानून बाद में बन रहा है। जिस मजहब ने सबको बराबर हक दिया, उसको देख करके कानून बना। फख्र से हमारा सर ऊंचा होना चाहिए कि मुंशी कहते हैं कि इस्लाम को देख करके मुल्क का कानून बना, तब तक ताकि सबको बराबर हक मिले। हिंदुस्तान में एक दफा है, उसका नाम है 38। उस दफा 38 में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर को, मजदूर को, दोनों को तनख्वाह बराबर मिलनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो वजीर आजम है, जो मजदूर है, दोनों को तनख्वाह बराबर मिलनी चाहिए। यानी इस मुल्क में बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन 2018 की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बेरोजगार मुल्क हिंदुस्तान है, नाइंसाफी की वजह से। दूसरा दफा दिखाने का इजारा, दूसरी दफा 39 है। दफा 39 में लिखा है कि सबको बराबर इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हाल है, 2 करोड़ 81 लाख मुकदमा पेंडिंग में है। नाइंसाफी की वजह से आज कितने सारे मुकदमा पेंडिंग में हैं। दफा 47 में क्या लिखा हुआ है, मुल्क की दफा है, मुल्क का दस्तूर है, उसकी दफा 47 में लिखा हुआ है कि पूरे मुल्क में शराब को बंद होना चाहिए। जवान शराब के साथ, शराब जवान के साथ कभी तरक्की नहीं कर सकता। जब जवान शराब के साथ तरक्की नहीं कर सकता तो मुल्क को तरक्की नहीं होगी। इसलिए पूरे मुल्क में शराब को बंद होना चाहिए। हिंदू मुसलमान का झगड़ा 3 रास्ते से अंग्रेज ने खड़ा किया। 1900 ईस्वी में उसने अदालत में ऐलान किया, उर्दू में दरखास्त कबूल नहीं होगी, हिंदी में दरखास्त कबूल होगी। जबान के नाम पर मुसलमान को हिंदू से लड़ाए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाए। 1903 ईस्वी में बंगाल को तकसीम किया। मुसलमानों से कहा तुम्हारी तादाद वहां ज्यादा होगी, हिंदुओं से कहा तुम्हारी तादाद यहाँ ज्यादा होगी। तादाद के नाम पर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ गए। 1906 ईस्वी में अंग्रेज ने 2 पार्टी बनाई, एक का नाम रखा मुस्लिम लीग, एक का नाम रखा हिंदू महासभा। हिंदुओं से कहा तुम्हारी पार्टी वो है, मुसलमानों से कहा तुम्हारी पार्टी वो है। कौम के नाम पर हिंदू मुसलमान को आपस से लड़ दिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अंग्रेज की साजिश को हम कामयाब होने नहीं देंगे। भाई भाई बन करके रहेंगे, न घर बांटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दिल मिलेगा ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तू अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तूने अपनों को अपना न जाना कभी, तूने इंसान को इंसान न माना कभी। धर्मों ने ज़ातों की तक़सीम की, तेरी रस्मों ने नफरत की तालीम दी। वहशतों का चलन तुझ में जारी रहा, कत्लों का जुनून तुझ पे तारी रहा। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांक मेरे वतन। तू तरावर है या आर्या नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। रंग और नस्ल के दायरे से निकल गिर चुका है बहुत देर, अब तू संभल। तेरे दिल से जो
नफरत न मिट पाएगी, फिर गुलामी तेरी वाप पलट जाएगी। तेरी बर्बादियों का तुझे वास्ता, ढूंढने के लिए अपना नया रास्ता। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांक मेरे वतन। आपको कभी मायूस नहीं होना चाहिए, ये मुल्क हमारा नहीं है, हमारा मुल्क है। हमने इतना खून बहाया है कि अगर वो खून अपने खून को जमीन में उगल दे तो जितने शक करने वाले हैं सब मर जाएंगे, डूब जाएंगे। एक किताब है, उसका नाम है अमृतसर जब चल रहा था। उस किताब में लिखा मुसलमानों के 10 लाख बच्चों को मारा गया, तब ये मुल्क आजाद हुआ। बच्चों को मारने का क्या गुनाह था? बच्चे का गुनाह क्या था? लेकिन मारा इसलिए जा रहा था, ये बच्चा जब बड़ा होगा तो बागी बनेगा, बाप की तरह फ्रीडम फाइटर बनेगा, न रहे बांस में बजेगी बांसुरी। मुसलमानों के, सिर्फ मुसलमानों के 10 लाख बच्चों को मारा गया, तब ये मुल्क आजाद हुआ। उस किताब में लिखा है 90 लाख मुसलमान शहीद हुए हैं, तब ये मुल्क आजाद हुआ है। किसी को ये हक नहीं है कि वो मुसलमान को कह दे तुम्हारा मुल्क नहीं है। 90 लाख मुसलमानों ने इस मुल्क की आजादी में खूब आया। और आपको सुन करके हैरत होगी, 80,000 मदरसे बंद किए हैं, 45 लाख तालीम का बजट 1838 में अंग्रेज ने कब्जा किया। कलेक्टर को जमींदार बनाया, मुसलमानों की जमीन लूट ली गई। अदालत में मुसलमानों की नौकरी पर पाबंदी, फौज में मुसलमानों की नौकरी पर पाबंदी। मुसलमानों को हर तरह से तबाह करके, मुसलमानों हर तरह की तबाही को कबूल करके इस मुल्क को आजाद किया। एक किताब, उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये जवाहरलाल नेहरू साहब की किताब है। उसमें उन्होंने लिखा कि मुसलमानों ने जितना कुछ इस मुल्क को दिया है किसी ने नहीं दिया। महात्मा गांधी जी से कहा गया मुसलमानों से कहिए कि ये पाकिस्तान चले जाए। महात्मा गांधी कुर्बान जाइए उस बंदे खुदा की कुर्बानी पर। उसने क्या जुमला कहा है, आपका दिल खुश हो जाए। उनसे कहा कि आप बड़े लीडर हैं, आपकी बात मुसलमान मानते हैं, आप मुसलमानों में खड़े होकर के ऐलान कीजिए तुम इस मुल्क में मत रहो, तुम इसको छोड़ करके पाकिस्तान चले जाओ। तो महात्मा गांधी जी का जुमला था, मैं मुसलमान को किस मुंह से कह सकता हूं तुम हिंदुस्तान छोड़ करके पाकिस्तान जाओ, जब यहाँ का हिंदू सो रहा था मुसलमान जागा, जब हिंदू जान बचा रहा था मुसलमान ने जान देकर इस मुल्क को कुर्बान किया, इस मुल्क को। इसलिए फख्र से हमारा सर ऊंचा होना चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं, ये मुल्क हमारा है, हमारा था और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये मुल्क हमारा रहेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। यूनान मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सारे जहां से अच्छा। बड़े अफसोस की बात है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, मंदिर और मस्जिद के हवाले से।